अनइक्वल एंगल सेक्शन है, ठीक है, जिसकी साइज़ यहाँ पर दे रखी है, ठीक है, जिसकी साइज़ आपको यहाँ दे रखी है। ये जो साइज़ दी जाती है ये एक एंगल सेक्शन की है। ये जो साइज़ दी हुई है ये कितने एंगल सेक्शन की है, केवल एक एंगल का साइज़ दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर साफ मेंशन है कि जो दोनों एंगल है, ये जो दोनों एंगल सेक्शन है वो एक ही ओर है और एक दूसरे से पीठ रख कर लगे हुए हैं, ठीक है, पीठ से पीठ रख कर क्या हुए हैं, लगे हुए हैं, ठीक है, पीठ से पीठ रख कर क्या है, ये रखे गए हैं। और इनकी जो लॉन्गेस्ट लेग है, जो लंबी टांग है, उसमें 20 mm व्यास का क्या है, एकल रिवेट किया गया। रिवेट का जो डाया है, मतलब पाई हमारा कितना दिया है, 20 mm दे के रखा हुआ है, ठीक है। ये हमको, ये सारी चीज़ें हमको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग जो क्वेश्चन है गिवन, उसका आप सबसे पहले डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, डायग्राम बनाना है उसका। मैं इसे नेक्स्ट पेज में आप लोग के लिए एक डायग्राम दिखा देता हूँ। ये हमारी गज़ट प्लेट है, ये हमारी गज़ट प्लेट है। इस पर हमें क्या करना है, एंगल सेक्शन लगाना है। इस पर हमें क्या लगना है, एंगल सेक्शन लगाना है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एंगल सेक्शन के लिए मेरे क्या है, 2 एंगल सेक्शन है, ठीक है। इसमें थोड़ा प्रॉपर माउस से वर्क कर पाना टच इजी नहीं होता इसमें, ठीक है। तो आप इसे थोड़ा सा समझ लीजिए कि 2 एंगल सेक्शन है। ठीक है, अब एंगल सेक्शन कौन कौन से हमारे यहाँ पर, मैं से यदि हैच तो हाईलाइट करके दिखाऊँ आप लोगों को, तो पहला एंगल सेक्शन मेरा ये वाला है, ठीक है। पहला एंगल सेक्शन मेरा कौन सा है, ये वाला है, जिसका साइज़ क्या दे रखा है हमको, जिसका साइज़ हमें दे रखा है 100 × 75 × 10, ठीक है। कितना साइज़ दे रखा है हमको यहाँ पर, 100 × 75 × 10, ठीक है। ये अपन ने जब एंगल सेक्शन जब स्टार्टिंग में पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, तो हमने सीख लिया है कि किसे थिकनेस लेना है और कौन सी लॉन्गर स्पॉन की लॉन्गर लेग की लेंथ दे रखी है और कौन सी शॉर्टर की लेंथ दे रखी है, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है साफ साफ कि जो हमारी लंबी टांग रहेगी किसकी, हमारी असमभुज कोणी खंड की, मतलब अनइक्वल एंगल सेक्शन की जो लंबी टांग है, जो लॉन्गेस्ट लेग है, वो किससे अटैच है, इस गज़ेटेड प्लेट से अटैच है। मतलब ये जो लेंथ होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होगी, ये लेंथ में से थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। ये यहाँ से ये यहाँ तक के ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ होगी हमारी 100, ये कितनी होगी हमारी 100 mm, ठीक है। और ये यहाँ से लेकर के इस वाले पॉइंट तक की जो दूरी होगी, है ना, ये यहाँ से इस वाले पॉइंट से, मतलब ये जो दूरी है, ये जो दूरी है ये कितनी है हमारी 75 mm होगी, है ना। मतलब आउटस्टैंडिंग लेग जो है वो कितनी है 75 mm है, ठीक है। सेम यहाँ दूसरी तरफ भी वही होगा, दूसरी तरफ भी आपका जो है एंगल सेक्शन, वो भी उसकी भी लॉन्गेस्ट लेग जो है वो गज़ेटेड प्लेट के साथ अटैच है, और जो दूसरी जो है आपकी वो दूसरे वाले सेक्शन के साथ बैक, मतलब पीठ से पीठ जुड़ा हुआ है, बैक टू बैक क्या है, अटैच है, ठीक है। उसके बैक टू बैक या उसकी पीठ से वो क्या है, जुड़ा हुआ है, 75 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसे यदि मैं यहाँ पर आपके लिए इमेज इसको टॉप से भी दिखाना चाहूँ, जैसे आपको सिंगल रिवेटिंग देखना है इसमें। अब रिवेट तो आपके यहाँ पर लगा हुआ है, एक रिवेट यहाँ लगा हुआ होगा, है ना, मेन रिवेट, टैकिंग रिवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें मेन रिवेट लगा हुआ है जो हमारा सेक्शन होता है, ठीक है, जो किसी गज़ेटेड प्लेट के साथ अटैच है या किसी ऐसे मेंबर के साथ अटैच है जहाँ पर लोड आ रहा है या लोड डिस्ट्रीब्यूट करना है जहाँ से, वहाँ पर हमारा
मैन रिवेट अटैच होगा, वहाँ पर टैगिंग रिवेट अटैच नहीं होता। बट इस वाले पोर्शन में हमें क्या करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो एंगल सेक्शन है दोनों एक दूसरे से पीठ से पीठ मतलब बैक टू बैक अटैच है, इस कारण हमें यहाँ पर इनके बीच में किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन ना हो या कोई भी इसमें वेरिएशन ना है इनके उसमें, इसलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर टैकिंग रिवेट लगाना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पर टैकिंग रिवेट लगाना पड़ता है। ठीक है, TACKING टैकिंग रिवेट आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, टैकिंग रिवेट आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, अब इसका मैं आप लोग को यदि दूसरा तरफ से व्यू दिखाना चाहूँ तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो मेरी प्लेट है, जो मेरा प्लेट है और ये जो एंगल सेक्शन है, एंगल सेक्शन मेरा एक मिनट, एंगल सेक्शन यहाँ पर क्लोज हुआ है। मैं थोड़ा सा सुधार लेता हूँ। इस प्रकार का आपको ये टॉप से यहाँ ऊपर से देखने पर ना, यदि आप इसे इस वाले सेक्शन को आप यहाँ ऊपर से देखोगे, इधर तरफ से देखोगे तो आपको इस प्रकार का दिखेगा, जिसमें आपको ये लेग दिख रही है, आउटस्टैंडिंग लेग दिख रही है, और ये जो पोर्शन है ये वाला जो पोर्शन है मैं आउटर बना रहा हूँ उसका। ठीक है, ये जो है ये लॉन्गेस्ट लेग दिखेगी आपको, ये लॉन्गेस्ट लेग दिख रही है, और सिमिलरली इधर भी ये आपको लॉन्गेस्ट लेग दिख रही है। ठीक है, कौन सी लॉन्गेस्ट लेग, ये वाली। कौन सा पोर्शन दिख रहा है आपको, इतना पोर्शन दिखेगा लॉन्गेस्ट लेग का, आपको इतना पोर्शन यहाँ पर दिख रहा है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, और यहाँ पर इसका इतना जो पोर्शन है ना, वो आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा है, ये विजिबल हो रहा है। ठीक है, और आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसका केवल आपको ये वाला ऊपर वाला पोर्शन दिखेगा, जो कि ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर आप देखिए जो आपकी टैकिंग रिवेट्स आती है वो एक प्रॉपर इंटरवल में होगी। जो टैकिंग रिवेट्स जो लगी ना, ये टैकिंग रिवेट्स ये प्रॉपर इंटरवल में या स्पेसिंग में ये लगी रहती है। किसके साथ, एंगल सेक्शन के साथ, एंगल सेक्शन के साथ कुछ दूरी पर क्या है, जो कंटिन्यूसली लगी हुई होगी। ठीक है, बट आपका जो एंगल सेक्शन है वो इस गज़ट प्लेट के साथ, मैं गज़ट प्लेट का भी कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। येलो कलर देते हैं, ये मान के चलिए गज़ट प्लेट है आपकी, नहीं ये गज़ट प्लेट है आपकी, तो आपको ये जो दिख रही है गज़ट प्लेट का पोर्शन दिख रहा है, ये बैक वाला, इधर वाला और इधर वाला। ठीक है, तो ये गज़ट प्लेट के साथ ये जो आपकी लॉन्गेस्ट लेग है उसमें आपका सिंगल रिवेटेड कहा गया है। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो होल होगा, रिवेट का वो एक ही होगा। ठीक है, क्योंकि सिंगल रिवेटेड है, मतलब यहाँ पर केवल एक होल होगा, और दूसरे वाले सेक्शन के लिए भी एक ही होल होगा। ठीक है, क्योंकि सिंगल रिवेटेड है, लेकिन चूँकि दो सेक्शन है, यहाँ पर दो अलग अलग सेक्शन है, इसलिए हमें अलग अलग सेक्शन पर अलग अलग एक एक होल करने पड़ रहे हैं।
ठीक है, ये आपकी क्या है, सिंगल रिवेटेड है। ये टॉप से आप इससे टॉप से देखोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। और ये जो रेड वाले हैं ये क्या है आपके टैकिंग रिवेट्स है। ये जो रेड वाले जो है आपके ये रेड वाले क्या आपके टैकिंग रिवेट्स है जो कि प्रॉपर इंटरवल में अटैच होते हैं। मैंने जब आपको बताया था, जब इसके पहले जब अपने वीडियो देखे थे एनेट वाली, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो मिनिमम रहती है 2 आपको अप्लाई करना पड़ता है। टैकिंग रिवेट्स मिनिमम आपको 2 अप्लाई करना पड़ता है। बताया हूँ नहीं बताया, आई थिंक अभी बताया नहीं होगा, तो आप ये याद रखिए कि जो हमारा टैकिंग रिवेट होता है मिनिमम हमको 2 प्रोवाइड करने पड़ते हैं। ठीक है, बाकी फिर डिज़ाइन पे है कि उसमें कितने नंबर्स आ रहे हैं। ये सिर्फ आप अभी ये याद रखिए कि टैकिंग रिवेट्स आपको मिनिमम 2 प्रोवाइड करने होते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। आप मेरे ख्याल से व्यू समझ गए होंगे आपको कैसा क्या व्यू है ना। आप यदि इसे नहीं करना था आप स्किप कर सकते हैं, आगे फॉरवर्ड करके देखिए सीधे इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। ठीक है, क्या आपका हुआ। अब आप लोगों ने क्या करा है यहाँ पर कि जो लैग है आपका, ये जो लैग आई थी है ना, ये जो एंगल सेक्शन है याला, एक एंगल सेक्शन का आपने एरिया निकाला है, दूसरे वाले को आपने छोड़ दिया। कई सारे लोगों ने ये करा है कि केवल एक ही एंगल सेक्शन का एरिया निकाला है, दूसरे वाले को आपने छोड़ दिया है। जबकि हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में निकालना है स्ट्रेंथ निकालना है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना है किसकी, मेंबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या करा, ये इस मेंबर की हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हमने A1 और A2 हमने क्या करा, माना। A1 और A2 हमने एज्यूम करा। किस किस को A1 A2 एज्यूम करा, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन। इसी प्रकार यहाँ पर यानी जो लॉन्गेस्ट लेग है, जो या कनेक्टेड लेग जो है हमारी, इसका इतना पोर्शन। ठीक है, ये यहाँ से ये कटा हुआ है आधा पोर्शन। ठीक है, ये बताया था पिछले वाली वीडियो में कि वो अपन आधा ले रहे हैं इसका। इतना पोर्शन और इतना पोर्शन हमारा जो है हमने एज्यूम कर लिया है कितना, ये हमने A1 एज्यूम करा है। कितना एज्यूम करा है, A1। और जो बचा पोर्शन है, बचा पोर्शन कौन सा, ये वाला आपका। बचा पोर्शन ये वाला जो है, इसे हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, A2। इसे हमने क्या करा, एज्यूम A2 एज्यूम करा है। ठीक है, अब देखो कुछ लोगों ने सिंगल ही लेके रखे हैं। अब A1 की बात करें तो A1 का आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, ब्रैकेट में आपका क्या था, जितनी लेंथ है टोटल, जितनी भी लेंथ थी वो, यानी A मान लेते हैं अपन, है ना। टोटल जो कनेक्टेड लैग है उसकी लेंथ हमने मान लिया A है। ठीक, माइनस उसमें जितने भी होल हुए हैं, ठीक है। अभी मैं पहले इस वाले लैग का डिस्कस कर लेता हूँ। इस वाले जो लैग है, जो नीचे जो लैग दिख रही है ना, मैं इसे ब्लैक कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ब्लैक कलर का हाईलाइटर तो नहीं है, खैर ब्लू कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। केवल अभी मैं इतने वाले पोर्शन का डिस्कस करता हूँ। ठीक है, केवल मैं इतने पोर्शन का डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, A1 बराबर होगा A1 माइनस कितना है, यहाँ से D निकलेगा, माइनस D और माइनस इतना पोर्शन आपको माइनस करना पड़ेगा। कितना पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपको माइनस करना था। तो इसके लिए अपन ने देखा हुआ है, मैं यहाँ डायरेक्ट T/2 लिख दे रहा हूँ, और ब्रैकेट के बाहर मैंने लिख दिया T। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर T लिख दिया है। ये इसके पहले वाला वीडियो देख लेना कि मैंने क्यों माइनस करा है, ये आपको पहले बता दिया है। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा इतने पोर्शन का हुआ जो भी मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट करा था। इसके बाद मुझे दूसरा तरफ का भी लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ का कौन सा, ये वाला भी है जो A1 में इंक्लूड किया है मैंने अभी, है ना। A1 में मैंने इस वाले पोर्शन को भी माना है, तो मुझे इस वाले का एरिया भी ऐड करना होगा। इस वाले एरिया का भी मुझे क्या करना होगा, A1 के लिए ऐड करना होगा। तो मेरा यहाँ पर मैं भी A2 को मिटा देता हूँ, जो A2 लिखा हुआ है ना। तो मेरा यहाँ तक के हो गया, प्लस होगा। ठीक है, प्लस होगा याला एरिया, A1 में याला एरिया भी आएगा जो भी रेड से हाईलाइट करा है। ठीक है, ब्रैकेट में इसकी जितनी भी लैग की लेंथ है, जो कनेक्टेड लैग लेंथ है वो, माइनस इसमें कितने होल हुए हैं, इसमें एक होल हुआ है इसलिए माइनस D, और इसमें भी जस्ट हाफ होगा T/2 का। क्यों T/2 का हाफ होगा, क्योंकि इसमें से भी हमने इतना पोर्शन डिडक्ट कर दिया है, ये हटा दिया है, इसलिए T/2 ये हाफ होगा प्लस T। ठीक है, ये दोनों एडिशनल हो जाएंगे। तो इसे आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, A1 बराबर होगा आपका ट्वाइस ब्रैकेट में A माइनस D माइनस T/2 इंटू T। ठीक है, ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जैसा लिखना है।
ठीक है, यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू मेरे ख्याल से 100 दे के रखी थी आपको, ए की वैल्यू 100 दे के रखी है। डी की वैल्यू जो है आपको पाई की वैल्यू दी थी 20, पाई की वैल्यू 20 दी थी, तो यहाँ पर डी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कितनी 21.5। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 21.5 आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ है 100 है, डी की वैल्यू 21.5 आ जाएगी। टी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 10, तो यहाँ पर 10/2 हो जाएगा और ये 10। यहाँ से आपने A1 का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, उसी प्रकार आपको A2 के लिए भी करना है। A2 के लिए देखिए आप यहाँ पर काफ़ी गंदा सा हो गया यहाँ पर, मैं इसे नेक्स्ट पेज में कर लेता हूँ। A2 के लिए इतना हमारा आउटर लेग जो आउटस्टैंडिंग लेग था वो इतना पोर्शन बाहर निकला हुआ था ना, मैं इधर का जो बना हुआ है इसके भी छोड़ दे रहा हूँ, ये स्किप कर दे रहा हूँ। है ना, इतने पोर्शन को अपन ने डिस्कस कर लिया, अभी इतने पोर्शन को भी डिस्कस कर लिया अपन ने। अब ये वाला पोर्शन बचा वाला रह गया है ना, इतना पोर्शन अभी रह गया जिसे हमने A2 में इंक्लूड करा है। इतने पोर्शन को हमने किस में करा है इंक्लूड, A2 में इंक्लूड करा है। तो A2 बराबर हो जाएगा मेरा यहाँ पर। ठीक है, एरिया निकालने के लिए मुझे जो इसे मैंने माना था B, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है ना, ये दूरी मैंने कितनी मान लिया है B मान लिया था फॉर्मूले में। B माइनस होगा कितना, जो भी इसमें रिवेट आया है। ठीक है, जो भी इसमें रिवेट आया है उसका जो एरिया है, यदि देखो इसमें टैकिंग रिवेट का एरिया, एक चीज़ का ध्यान रखना है अपने कि जो टैकिंग रिवेट जब इसमें अपन अटैच करते हैं, जब इसमें अपन टैकिंग रिवेट अटैच करते हैं तो उसका जो होल है उसे हम क्या मान के चलते हैं कि वो इस प्लेट की स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेट करेगा, या ऐसा समझ लेते हैं कि जो टैकिंग रिवेट का होल किया गया है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं रहा है किसमें, हमारे एरिया में, मतलब वो एज अ पार्टी है सेक्शन का, ये मान लेते हैं हम लोग। जो टैकिंग रिवेट है उसका हम एरिया कंसीडर, मतलब उसके जो होल है उसके होल को हम एरिया कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि जो आपका टैकिंग रिवेट आएगा, जहाँ पर भी आपका टैकिंग रिवेट आ गया, यदि आपको क्वेश्चन में कह दिया कि इसके साथ टैकिंग रिवेट अटैच है तो आपका एरिया चेंज होगा या नहीं होगा, तो आपको सीधा बोलना है वहाँ पर एरिया चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो टैकिंग रिवेट का रहता है उसमें हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि टैकिंग एरिया के द्वारा किए गए होल से हमारे एरिया में जो हमारा आउटस्टैंडिंग लेग का जो एरिया है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर B माइनस यहाँ का कोई भी आपको DV माइनस नहीं करना है। ठीक है, माइनस कौन सा पोर्शन करना है आपको, B वाला जो पोर्शन था आपका, इधर वाला पोर्शन जो आपका था, इसको माइनस करने के लिए आप करोगे हाफ ऑफ T। ठीक है, और इंटू T, ये आपका A2 का हो गया, इतने पोर्शन का अभी केवल इतने पोर्शन का हुआ है। उसी प्रकार आपको इस नीचे वाले पोर्शन का भी निकालना है, तो सेम रहेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको 2 कर दे रहा हूँ, इसलिए इंटू क्या कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पर 2 कर दे रहा हूँ। आप चाहें इसे तो प्लस करके इसी के आगे प्लस करके ब्रैकेट में वही B माइनस T/2 इंटू T लिख देंगे, है ना। आपकी मर्जी, आपको जैसे लिखना है। और फिर नेक्स्ट लाइन पे आप 2B माइनस T/2 इंटू T, है ना, ये T है, A नहीं है ना, ये T है। ठीक है, ये आपका रहा फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला रहा जो यहाँ पर यूज़ हुआ है। इसको सॉल्व करके आपका 1400 आंसर आ रहा है। यहाँ पर आपका 1470 आ रहा है A1 और 1400 आ रहा है आपका किसमें, A2 में आ रहा है। ठीक है, तो जिसको ये कंफ्यूज था, मतलब जिसको किसी को डाउट था कि सर यहाँ टैकिंग रिवेट करने के कारण भी हमारा एरिया क्यों रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो ये हमारा अजप्शन है। हमारे स्टील में बहुत सारे अजप्शन लेके चलने पड़ते हैं, स्टील में अपने को बहुत सारे अजप्शन लेके चलने पड़ते हैं, जिसमें से एक अजप्शन है कि टैकिंग रिवेट्स पार्टिसिपेट नहीं करता है एरिया कैलकुलेशन में। ठीक है, टैकिंग रिवेट पार्टिसिपेट नहीं करता है एरिया के कैलकुलेशन में। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा A1 A2 निकल गया। अब चूँकि टैकिंग रिवेट उपयोग में लाया गया है, ठीक है, चूँकि टैकिंग रिवेट उपयोग में लाया गया है, इसलिए जो K की वैल्यू होगी किससे निकलेगी, 5A1 डिवाइड बाय 5A1 प्लस A2 से वैल्यू निकलेगी, जो कि सॉल्व करने पर आपका 0.84 आ रहा है।
और फिर जब सब हमारा A1 निकल जाए, A2 निकल जाए और K की वैल्यू निकल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, इफेक्टिव नेट एरिया निकाल सकते हैं। सीधा सारी तीनों चीज़ों का वैल्यू का हमने यहाँ पर पुट कर दिया, तीनों वैल्यू के यहाँ पर पुट कर दिया, जिससे हमको ए नेट की वैल्यू निकल जाएगी। जब हमें ए नेट की वैल्यू निकल जाएगी तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना था क्या, स्ट्रेंथ निकालना है। किसकी स्ट्रेंथ निकालना है, टेंसाइल मेंबर की स्ट्रेंथ निकालना है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ बराबर क्या होता है आपका, एरिया इंटू स्ट्रेस होता है ना। स्ट्रेंथ बराबर आपको क्लास में कई बार बताया कि एरिया इंटू क्या रहता है आपका, स्ट्रेस रहता है। चूँकि यहाँ पर अपन टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, इसलिए स्ट्रेस कौन सा होगा आपका, टेंसाइल स्ट्रेस होगा। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस होगा। और आपको चार्ट जो दिया हुआ है, फोटो जो भेजी थी, फोटो में जो 20 mm तक के लिखा हुआ है, 20 mm तक के कितना यूज़ किया गया है आपका, 150 यूज़ किया गया है। ठीक है, 20 mm डाया तक के, डाया कौन सा, किसका, लेकिन डाया रिवेट का डाया। ठीक है, ग्रॉस डाया नहीं दिया, वहाँ रिवेट का डाया दिया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ तक के आपको कितना यूज़ करना है, 150 न्यूटन पर mm² आपको यूज़ करना है। ठीक है, ये वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है, इसकी यूनिट आप लोग लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, न्यूटन पर mm² होती है इसकी 150 की। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद आपका लगभग इतना आंसर आ रहा है न्यूटन में, जिसे हमने कन्वर्ट कर दिया है किलो न्यूटन में। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। काफ़ी धीरे धीरे समझाने की कोशिश करा है ना। और आप यदि जल्दी जल्दी समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हैं। और एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, अब जैसे इस क्वेश्चन में तो आपको क्या दिया हुआ था कि डबल अनइक्वल एंगल सेक्शन दिया था। ठीक है, और क्या दिया था, एक ही साइड दिया था, है ना। वो कह सकता है कि डबल एंगल सेक्शन है, डबल एंगल सेक्शन है, बट गजेटेड प्लेट के अलग अलग तरफ है। गजेटेड प्लेट की कैसा है, अलग अलग डायरेक्शन पे है या अलग अलग दिशाओं में है। ठीक है, तब आपका यहाँ पर टैकिंग रिवेट यूज़ नहीं होगा। टैकिंग रिवेट यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। ये जो रिवेट यूज़ हो रहा है ये आपका मेन रिवेट होगा। ये जो आपका कनेक्टिंग लेग में जो रिवेट यूज़ हो रहा है, ये कौन सा आपका मेन रिवेट होगा, मेन रिवेट होगा। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला आ रहा है के का, यहाँ पर 5 वाला ना आते हुए कौन सा आएगा आपका, 3 वाला आएगा। किस कंडीशन में, जब यहाँ पर बोल दे कि गजेटेड प्लेट के दोनों ओर है ना, या गजेटेड प्लेट के बैक टू बैक तरीके से लगा हुआ है, तब आपका के का फॉर्मूला वहाँ पर चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर आप आपकी जो हिंदी में बोलते हैं उसे टाका, है ना, टैकिंग रिवेट को टाका रिवेट बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर टाका रिवेट का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, और इसके अलावा क्या रहता है, देखो क्वेश्चन में मैं और आपको कंडीशन बता देता हूँ। इसके अलावा और क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दी रहती है, क्वेश्चन में ये बोल देता है कि जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में किसको अटैच करा है, लंबी टांग को अटैच करा है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल देगा कि आप एक सॉल्यूशन करो लंबी टांग जब अटैच है, बोल देगा दूसरा तब सॉल्व करो जब आपकी शॉर्टेस्ट लेग अटैच है, मतलब छोटी टांग जब अटैच है। ठीक है, तो आपका जो एरिया है यहाँ पर A1 जो है ये चले जाएगा इधर तरफ, बट इसमें से जो वैल्यू D की है ये हट जाएगी, और ये जो A2 वाली वैल्यू है ये आ जाएगी A1 की, बट इसमें माइनस हो जाएगा आपका क्या, D। बट इसमें माइनस क्या हो जाएगा आपका D, क्योंकि आपने यहाँ शॉर्टेस्ट लेग को जब अटैच करोगे तो उसमें तो आपको होल करना पड़ेगा गजेटेड प्लेट के साथ अटैच करने के लिए, इसलिए यहाँ पर माइनस D हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन थी। और एक और चीज़ है, आपको क्वेश्चन में क्या दे देता है, क्वेश्चन में ये बोल देता है सीधे सीधे कि आपका कोई एंगल सेक्शन है ना, डबल एंगल सेक्शन यूज़ किया गया है और इस प्रकार उपयोग किया गया है कि एक ही तरफ है और उसमें कंडीशन दे देगा, है ना, एक ही तरफ है और 2 कंडीशन दे देगा। क्या क्या कंडीशन दे देगा, इसी के आगे यहाँ पर एक कंडीशन लिख देगा कि पहला कंडीशन दे देगा जब टाका रिवेट प्रयोग किया गया हो। ठीक है, और दूसरी कंडीशन दे देगा क्या, जब टाका रिवेट प्रयोग नहीं किया गया हो, है ना। यदि टाका रिवेट उपयोग किया गया तो जैसा अपन इसको सॉल्व करे हैं वैसे ही वो सॉल्व होगा। ठीक, और जब बोलते हैं कि टाका रिवेट उपयोग में नहीं किया गया है तो बस आपको सिर्फ परिवर्तन कहाँ लाना है, आपका जो के की वैल्यू यहाँ पर 5 की जगह 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट यूज़ हो रहा है, यहाँ पर उपयोग नहीं हो रहा है किसका, टैकिंग रिवेट का, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा 5 की जगह। 5 की जगह केवल कितना है उसका आपको 3 करना है, और ये के की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बस आपका ये सारा डेटा फिर चेंज हो जाएगा, ये सारे डेटा आपका फिर कैसा हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कल क्लास में और 2-3 न्यूमेरिकल दूंगा और उन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करना, और उसका सॉल्यूशन आप लोग बता दीजिएगा, पहले ही बताना है आप लोग को। ठीक है, और ये जब हो जाता है पूरा कंप्लीट तो आपको कल
जब आपका पूरा क्वेश्चन चेक हो जाता है, कम्प्लीटली समझ में आ जाता है, तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि ये हो गया पूरा है टेंशन मेंबर आपका। तो मैं आपका जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, उसको आपको सॉल्व करना है, और उसमें यदि कोई दिक्कत आएगी तो जहाँ पर दिक्कत आ रही है वो आपको फ़ोटो खींच के भेजना है मुझे, ठीक है। बट पहले ये बता देना है, मैं कल 2 क्वेश्चन दूंगा और दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। जब वो कम्प्लीटली आपको समझ में आने लग जाएंगे कि दोनों क्वेश्चन भी आपके बन जाएंगे, तब जाके आप मुझे बताएंगे और आप फिर उसके आगे जो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उससे सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।